बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट मैथमेटिक्स के इस सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम्स रिलेटेड विद एरियाज। तो आज हमारा सेशन नंबर 1 है। हम पहला थ्योरम देखते हैं। मसला है हमारे पास 16.1। एक ही कायदे पर वाक़या मतवाज़िल इज़ला अशकाल, एक ही कायदे पर वाक़या मतवाज़िल इज़ला अशकाल जो मतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या हों या उनके अर्तिफ़ा के बराबर हों वो रकबे में बराबर हैं। दो चीज़ें इनको डिस्कस करने से पहले मतवाज़िल इज़ला कौन से होते हैं ये हमने डिस्कस करना है। तो ऐसे अशकाल जो हमारे पास देखें इस शक्ल की हों, जिनमें हमारे पास ये देखें ये चौकोर की अक़साम है। ये दो ज़िले आपस में मुतवाज़ी हैं और ये दो भी आपस में मुतवाज़ी है। ये तो मतवाज़िल इज़ला कहलाता है। अब हमारे पास हम मुतवाज़िल इज़ला या चौकोर मुस्ततील को किससे ज़ाहिर करते हैं? हम देखें इस इलामत से। ये हो गया हमारे पास ABCD। ये क्या है? चौकोर है। मुरब्बा को हम मुरब्बा की शक्ल बनाते हैं ABCD। इसके अलावा हम क्या करते हैं? मुसल्लस हम करते हैं ABCD ABC। अब इसमें भी अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल करना चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं ABC, या इसके बगैर भी अगर आप यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। लेकिन ये शक्ल ABC, ये तो हम इसको ज़ाहिर करते हैं। लेकिन अगर एरिया की बात आए तो एरिया में हम क्या करते हैं? रकबे में हम इसको फुल कवर करते हैं। हम कहते हैं किसका रकबा? मुस्ततील का रकबा। तो ABCD। किसका रकबा? मुरब्बा का रकबा। पूरा मुरब्बे को हम ब्लैक कर देते हैं तो इससे मुराद है, देखिए ये मुसल्लस ABC है। अगर हम इसको ब्लैक कर दें तो इसका मतलब है इसका रकबा है। अगर ब्लैक नहीं होगा तो इसका मतलब है सिंपल मुसल्लस है। तो अगर हम इसको भी ब्लैक कर दें तो ये हमारे पास कायमतु ज़ाविया मुसल्लस ABC। इसी तरह अगर हमने मुतवाज़िल इज़ला को ज़ाहिर करना है तो हम इसी की शक्ल इसी देखें ये ले, ये हमारे पास क्या है? ये मुतवाज़िल इज़ला ABCD। इसी तरह अगर हमने एरिया करना हो तो एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसी तरह की ये देखें ये एरिया है। ये एरिया किस चीज़ का है? मुतवाज़िल इज़ला ABCD। तो ये दो चीज़ें थी इससे पहले ही। और एक ही कायदे पे वाक़या हो जिसका हमारे पास एक बाजू क्या हो? मुश्तरक हो। हम कहते हैं देखिए अगर हम करते यहाँ पे 1 2 3 और तीनों का बाजू क्या है? ये एक ही है, उस पे वाक़या है। मुश्तरक कायदा है हमारे पास इसका। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमने कहा एक ही कायदे पर वाक़या मतवाज़िल इज़ला अशकाल जो मतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या हों या उनके अर्तिफ़ा। अब अर्तिफ़ा क्या है? थोड़ी सी बात मैं बता दूं। अगर ये हमारे पास एक मुसल्लस है तो अर्तिफ़ा क्या होगा? वो अमूद जो इसके साथ 90 का ज़ाया ये अर्तिफ़ा कहलाएगा। इसी तरह अगर हम ले ये देखें ये मतवाज़िल इज़ला है, अगर हमारे पास हम इसका अमूद ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, क्या होगा? वो फासला जो इसके साथ परपेंडिकुलर हो ये हमारे पास अर्तिफ़ा या अमूद कहलाता है। तो ये दो चीज़ें थी जो हमने दोहरा दी। अब हम आते हैं, हम इसका लिखते हैं मालूम जी। तो इसमें हमें क्या मालूम है? एक ही कायदे पर वाक़या मतवाज़िल इज़ला अशकाल जी, दो मतवाज़िल इज़ला हमें मालूम है। दो मतवाज़िल इज़ला क्या? मतवाज़िल इज़ला दो मालूम है। कौन कौन से हैं? हम नाम दे देते हैं ABCD और एक और ले लेते हैं EF AB E हमारे पास क्या आएगा अगला? ABEF ये ले। और का मुश्तरक हमने कहा मुश्तरक क्या है इसका कायदा? देखिए मुश्तरक कायदा AB हमारे पास इसमें आ रहा है। मुश्तरक कायदा AB है, ये हमें मालूम है। देखो जो मतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या है एक ही कायदे पर,
एक ही कायदे पर मतवाज़िउल इज़्ला अशकाल जो मतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या है। अच्छा, और मतवाज़ी कितात क्या है हमारे पास? मतवाज़ी कितात हमारे पास ए बी और डी ई, ए बी और डी ई के दरमियान जो मतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या है। अब मतलूब क्या है, हमें मालूम क्या करना है? वो हमें मालूम है, वो है, देखें, मतवाज़िल इज़्ला हमने मालूम करना है क्या? वो रकबे में बराबर है। एक मतवाज़िउल इज़्ला हमने लिया, हमने कहा ये देखें, रकबे के लिए हम ये फुल काला कर लेते, ए बी सी डी का रकबा किसका? मतवाज़िउल इज़्ला ए बी सी डी का रकबा बराबर है किसके? मतवाज़िउल इज़्ला, ये ले मतवाज़िउल इज़्ला। दूसरा हमने क्या लिया? ए बी ई एफ। तो ये हमने क्या करना है? मालूम करना है। तो सबसे पहले हम शक्ल बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि हमने शक्ल बनानी है, तो हम एक मतवाज़िउल इज़्ला बना लेते हैं। हमने एक शक्ल ली, ए बी सी और डी। सबसे पहले हमने एक मतवाज़िउल इज़्ला ए बी सी डी बनाई। अब हम क्या करते हैं? हमने इसके अंदर दो मुसल्लसें बनाई। अब हम आते हैं, देखिए ये हमारे पास है। तो हम आते हैं, जब भी हम कोई मसला हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबूत होते हैं, सबूत में बयानात और दलाइल चलते हैं। तो सबसे पहले मतवाज़िउल इज़्ला क्या है? हम ले लेते हैं ए बी सी डी। हम ले लेते हैं ए बी सी डी, हमने ली। का रकबा देखते हैं, का रकबा, तो वो क्या है रकबा? रकबे के लिए हम कौन से इलामत यूज करते हैं? हम ये वाली मतवाज़िउल इज़्ला, ये ले। हमने मतवाज़िउल इज़्ला क्या लेना है? ए बी सी डी। ये देखिए, ये और ये लंबाई में ये हमारे पास आ गया ए बी सी डी। इसका रकबा देखें किसका? ए बी सी डी किसके बराबर है? हमने यहाँ पे देखना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास ए डी और क्या है? ए डी क्या है? ए बी ई डी। देखिए ये हमारे पास मतवाज़िउल इज़्ला है, तो ये बराबर है इसका रकबा किसके?
मुतवाज़िउल इज़्ला कौन से के? ए बी ई डी जमा। देखिए हमारे पास ए बी सी डी में क्या है? सबसे पहले ए बी ई डी जमा ये मुसल्लस, ये हमारे पास क्या है? मुसल्लस सी बी ई। हम लिख लेते हैं सी बी ई। दोबारा देखें इसको, हमने क्या किया? हमने कहा मुतवाज़िल इज़्ला ए बी सी डी, ये ले हमने ए बी सी डी ये लिया। अब इसका रकबा बराबर है किसके? मुतवाज़िल इज़्ला ए बी ई डी जमा सी बी ई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1। और ये रकबे का क्या है? रकबे का जमई उसूले मुताआरफा, यानी जमा का उसूल है। हमने कहा कि ए बी सी डी का रकबा बराबर है, ए बी सी डी मुतवाज़िल इज़्ला का रकबा बराबर है किसके? मुतवाज़िल इज़्ला का रकबा, मुतवाज़िल इज़्ला ए बी ई डी जमा मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस सी बी ई का रकबा। तो हमने लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 हुई। अब हम डिस्कस करते हैं अगला मुतवाज़िल इज़्ला, वो क्या है? ए बी। देखिए अगला है हमारे पास ए बी ई और सॉरी ये क्या है? ये हमारे पास अगर डी है तो ये एफ, सॉरी ये एफ। तो देखें ए बी ई एफ, ये एक हमारे पास मुतवाज़िल इज़्ला है। अब इसमें क्या है? इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? देखिए हमने कहा कि मुतवाज़िल इज़्ला क्या नाम है? ए बी ई डी सॉरी ए बी ई एफ, ए बी ई एफ का रकबा। देखें दोबारा देखें ए बी ई एफ। अब हम क्या करते हैं? ये देखें ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसका रकबा किसके बराबर है? हम लिख लेते हैं रकबा मुतवाज़िल इज़्ला किसका? ए बी ई एफ का रकबा बराबर है किसके? देखो मुतवाज़िल इज़्ला ए बी, देखिए ई डी, ए बी ई डी जमा मुसल्लस एफ ए डी का रकबा। तो हम लिख लेते हैं ए बी ई डी। मुतवाज़िल इज़्ला ये बराबर है मुतवाज़िल इज़्ला ए बी ई डी जमा मुसल्लस का रकबा क्या है? मुसल्लस एफ डी ए या ए डी एफ, आप जो भी इसको लिख लें तो डी ए एफ, ये लिखे डी ए एफ हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हुई? इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं, मुताबिकत कायम करते हैं किसके दरमियान? दो मुसल्लसों के दरमियान मुताबिकत। अब मुताबिकत किस किस के दरमियान लेना है हमने? हमारे पास मुसल्लस है सी बी ई, हमने मुताबिकत कायम करना है डी ए, मुसल्लस डी ए एफ के। अब हम मुताबिकत बनाते हैं तो मुसल्लस क्या है? सी बी ई और हमारे पास क्या है? डी ए एफ। तो डी ए एफ दोनों के दरमियान हम मुताबिकत बनाते हैं। तो मुताबिकत के मुताबिक हमारे पास क्या आ रहा है? ये भी हमारे पास रकबे का जमी उसूले मुतारफा, ये ले हमने ये भी लिख दिया। अब मुताबिकत कायम करते हैं। तो अब देखें सी बी, ये देखो ये सी बी और ये हमारे पास ए डी, ये दोनों पैरेलल है।
ये मुतवाज़ी हैं और लंबाई में भी बराबर है। क्यों? हमारे पास ये दो भी आपस में क्या है? मुतवाज़ी है। जब ये दोनों बराबर है, मुतवाज़ी हैं, तो ये दो भी मुतवाज़ी होंगे। तो हमारे पास आया सी बी क्या है? मुतवाज़ी है, बराबर है किसके? डी ए के, लंबाई में भी। आप देखें, जब ये दो मुतवाज़ी हैं तो ये देखो दोनों का फासला, दोनों मुतवाज़ी भी है तो दोनों आपस में लंबाई में भी बराबर है। इसके अलावा आप इन दो को देखें, ई बी और एफ ए, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है था? मुतवाज़ी, मुतवाज़ी उल इज़्ला के बिलमुकाबिल इज़्ला के उसूल के मुताबिक। अब देखें, अगला हमने कहा हमारे पास क्या है? बी ई, ये देखो बी ई, ये क्या है? ये बराबर है किसके? ए एफ के, ए एफ के। ये बिल्कुल, ये देखो मुसल्लसों का हम मवाजना कर रहे हैं। तो अगर बी सी, इसके ये दोनों एफ सी और बी सी पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। बी सी देखें, बी सी या सी बी बराबर है डी ए और बी ई बराबर है ए एफ। तो ये दोनों भी बराबर हैं। तो हमारे पास क्या है? अगर दो ज़िले बराबर हो तो उसके बाद क्या होता है? ये भी हमारे पास मुतवाज़िउल इज़्ला के बिलमुकाबिल इज़्ला के उसूल के तहत हमने किया। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है ये ज़ाविये भी बराबर हैं। तो हम लिख लेते हैं ज़ाविया ए, जो हमारे पास सी बी ई, ये ज़ाविया बी सी बी ई, ये जो ज़ाविया बी है ये ज़ाविया ए डी ए एफ ज़ाविये के क्या है? दोनों बराबर है। जब दो ज़िले किसी दो मुसल्लसों के, हम पढ़ चुके हैं उसूल, अगर बराबर हैं तो उनके क्या होते हैं? ये ज़ाविये भी हमारे पास क्या होंगे? ये बराबर होंगे। दो ज़िले बराबर हैं तो उनका जो ज़ाविया है, कौन सा ज़ाविया बराबर होगा? जिस पे ये दोनों वाक़िया हैं, तो वो दोनों हमारे पास बराबर होंगे। आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हम ये कहते हैं कि बी ई पैरेलल है, बी ई पैरेलल है किसके? ए एफ के। और क्या है? ये सी बी पैरेलल है, ये देखो सी बी पैरेलल है किसके? इसके पैरेलल है डी ए या ए डी के। तो ये डी ए के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। दोबारा देखें इसको, बी ई, ये बी ई पैरेलल है किसके? ए एफ के। और ये बी सी पैरेलल है किसके? ये हमारे पास, ये देखिए, इसके पैरेलल है ए डी के। तो इस उसूल के तहत अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास दो मुसल्लसों के दो ज़िले बराबर हों और एक ज़ाविया बराबर हो, तो क्या है? वो दोनों मुसल्लसे आपस में मुतमासिल हैं, आपस में मुतमासिल हैं। मुसल्लस डी ए एफ, ये दोनों आपस में क्या है? मुतमासिल है। किस उसूल के बाद? ज़िला, ज़ाविया और ज़िला के मौज़ूआ के तहत, जो कि आप पढ़ चुके हैं, उसके तहत ये आपस में क्या है? बराबर है। अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि सी बी ई और मुसल्लस डी ए एफ आपस में क्या है? मुतमासिल है। तो ये हमारे पास इनके रकबे भी बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर है, आपस में मुतमासिल है, तो इनके रकबे भी हमारे पास क्या होंगे? मुतमासिल होंगे, बराबर होंगे। तो किस उसूल के तहत? मुतमासिल रकबों का उसूल
मुतारफ़ा। अगर दो मुसलसे बराबर है तो उनका रकबा भी बराबर होगा। अगर उनका रकबा बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी, देखें अगर ये दोनों का रकबा भी बराबर है, और इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मुतवाज़िउल इज़्ला। ये ले मुतवाज़िउल इज़्ला ए बी सी डी का रकबा बराबर है किसके, मुतमासिल, ये बराबर है किसके, बराबर है बी ए बी ई एफ के। तो ये इनका रकबा भी आपस में बराबर होगा। तो इस तरह हमने साबित किया कि अगर एक ही कायदे पे वाक़िया मुतवाज़िल इज़्ला अशकाल जो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़िया हों और उनके इर्तिफ़ा बराबर हों, उनके इर्तिफ़ा देखो यहाँ से जो डायरेक्ट अमूद होगा या यहाँ से होगा वो बराबर हो तो वो रकबे भी बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास ए बी सी डी का रकबा बराबर है, ए बी ई एफ का रकबे के बराबर आ गया, हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से ये आपने देखा कि ये हमारे पास क्या है, इनका रकबा बराबर है। मुतवाज़िल इज़्ला ए बी सी डी बराबर का रकबा बराबर है मुतवाज़िल इज़्ला ए बी ई एफ के रकबे के। ये किसकी रूह से हमने किया, ये हमने यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास ये 1 2 और 3 जो 3 है की रूह से या मदद से ये हमने ये देखें 1 की मदद से 2 की मदद से, क्योंकि हमने साबित किया कि ये दो इनका रकबा आपस में बराबर है। जब ये बराबर है तो वो भी आपस में बराबर है। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वल है। किसका, ए बी सी टी मुतवाज़िल इज़्ला का रकबा बराबर है ए बी ई एफ मुतवाज़िल इज़्ला के रकबे के बराबर है। तो एक नतीजा हम इससे ये भी अखज़ करते हैं कि अगर किसी मुतवाज़िल इज़्ला और मुस्ततिल के कायदे मुश्तरक हों, मुतवाज़िल इज़्ला और डियर स्टूडेंट, इससे हम ये नतीजा भी अखज़ करते हैं कि अगर किसी मुतवाज़िल इज़्ला और मुस्ततिल के कायदे, मुतवाज़िल इज़्ला या मुस्ततिल के कायदे मुश्तरक हों और उनका इर्तिफ़ा बराबर हों तो वो रकबे में भी बराबर हैं। मुतवाज़िल इज़्ला का रकबा हम जानते हैं, कायदा ज़रबे क्या चीज़ है, इर्तिफ़ा, ज़रबे इर्तिफ़ा। तो इर्तिफ़ा ये देखें, ये जो लंबाई है ये इर्तिफ़ा कहलाती है, जो यहाँ पे 90 का ज़ाविया बनाती है। तो ये जो अमूद है ये इर्तिफ़ा कहलाता है। तो स्टूडेंट ये आपने जहन में रखना है। तो अगर किसी मुतवाज़िल इज़्ला और मुस्ततिल के कायदे मुश्तरक और इर्तिफ़ा बराबर हो तो वो रकबे में बराबर होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ही कायदे पे मुतवाज़िल इज़्ला है, एक है ए बी सी डी और दूसरा है ए बी ई एफ, और दोनों का कायदा मुश्तरक है तो ये रकबे में भी बराबर है, हमने साबित किया। तो ये था हमारा इसका प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, आइए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तेवरम 16.2 है कि बराबर कायदों पर वाक़िया और बराबर इर्तिफ़ा वाली मुतवाज़िल इज़्ला अशकाल रकबे में बराबर होती है। आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि मुतवाज़िल इज़्ला अगर हमें अशकाल हम एक ले लेते हैं, क्या है हमारे पास, एक ए बी सी डी और दूसरा ई एफ जी एच। अगर हमारे पास दो मुतवाज़िल इज़्ला है बिलतरतीब और क्या है, बराबर कायदे, बिलतरतीब बराबर कायदों, हम इसके कायदे देख लेते हैं। वो कायदे क्या होंगे दोनों में, बी सी और एफ जी, क्या होगा, एफ जी पर क्या हो, वाक़या हो और उनके
अर्तिफा, अर्तिफा भी क्या हो, बराबर हो, अर्तिफा भी बराबर हो। ये तो हमें हो मालूम है। अब मतलूब क्या करना है, तो मुतवाज़िल इज़्ला अशकाल रकबे में बराबर होती हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो मुतवाज़िल इज़्ला है कौन सी वाली, ये ए बी सी डी ये बराबर है रकबे में। मुतवाज़िल इज़्ला किसके, मुतवाज़िल इज़्ला हमारे पास आ रहा है अगला, वो है ई एफ जी एच, इसके बराबर है। अब ये हमें साबित करना है, तो साबित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मुतवाज़िल इज़्ला ई बी सी डी और ई एफ जी, आइए ड्रा करते हैं। ये मुतवाज़ी लाइनें हैं। हमने कहा कि हमने बनाने ए बी सी डी बराबर कायदों वाले, तो बी सी, तो हमने क्या करना है, बी, देखें ये हमारे पास ए बी और ये हमारे पास अगला क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका, ये देखें ये दोनों मुतवाज़ी हैं, तो ये सी और ये डी, ये एक हमारे पास एक मुतवाज़िल इज़्ला ये है ए बी सी डी, और दूसरी क्या है वो हम खींच लेते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमारे पास है, ये लें और इसके मुतवाज़ी आपने सेट स्क्वायर से भी खींच सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हम इसके नाम रख लेते हैं ई एफ जी एच। ये दो एक ही कायदे पर वाक़या हैं। कौन सा है वो हमने कहा बिलतरतीब कायदा बी सी, एक कायदा बी सी है, दूसरा इसका कायदा क्या है हमारे पास, वो हमारे पास एफ जी। अच्छा जी, और बिलतरतीब कायदों बी सी और एफ जी पर वाक़या हैं और उनके इर्तिफा भी बराबर है। इर्तिफा क्या है ज़रा इसको समझे, इनके दरमियान ये देखें, ये जो इन दोनों के, ये जो ए एच है और बी जी है, या ए डी है और बी सी है, इनके दरमियान ये जो अमूदन फासला है ये क्या है, ये यहाँ पर और यहाँ पर ये बराबर है। मैं वैसे खींच लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है। असल में ये जो अमूद है यहाँ पे 90 का ज़ाविया बनाता है और वहाँ पर भी, तो ये जो फासला कहलाता है ये इर्तिफा है। इसका ये इर्तिफा, ये लंबाई और इसकी ये लंबाई, चले यहाँ कर लेते हैं। ये जो है ये क्या है, हम कहते हैं ये इर्तिफा हैं इसके, और ये दोनों इर्तिफा बराबर है और बराबर इर्तिफा वाली है, दोनों की लंबाइयाँ एक जैसी है। अगर हम ये देखें, ये 7.5 है, ये भी 7.5 है, तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों बराबर है, इर्तिफा में बराबर इर्तिफा वाली है। तो ये हमने कर दिया। अब हम आते हैं, अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इसको सबूत और बयानात की मदद से हम साबित करेंगे। आइए सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास ब्लैक उठा लेते हैं, दफ़ा इससे लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक मुतवाज़िल इज़्ला है, क्या है, ए बी सी डी। देखें एक हमारे पास एक मुतवाज़िल इज़्ला ए बी सी डी और दूसरी कौन सी है, और मुतवाज़िल इज़्ला क्या है दूसरी, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ये क्या है दोनों, ये दोनों क्या है, ये मुतवाज़िल इज़्ला है, दो मुतवाज़ी खतूत, दो मुतवाज़ी खतूत, दो मुतवाज़ी खतूत कौन से, ये ले, ये हमारे पास किस पर वाक़या है, दो मुतवाज़ी खतूत है, ये बी सी और हमारे पास एफ जी, ये दो और ई एच, ये, या हम कहते हैं ए डी, ये मुतवाज़ी खतूत, दो मुतवाज़ी खतूत पर के दरमियान वाक़या है, के दरमियान वाक़या है। कैसे वाक़या है, देखो दो मुतवाज़ी खतूत, एक ये है, ये ए एच, ये बी,
ये दो मुतवाज़ी खतूत हैं, इनके दरमियान वाक़या है, इनके दरमियान वाक़या है, हमें नज़र आ रहा है। तो हमारे पास ए डी क्या है, देखिए ए डी और ई एच, ये पॉइंट है इसके ऊपर, ई एच एक क्या चीज़ है, एक खत मुस्तकीम है, एक खत मुस्तकीम है, ये देखें ये खत मुस्तकीम है और बी सी के मतवाजी है, और बी सी ये ले इसके मतवाजी, ये ए डी ई एच किसके मतवाजी है, ये बी सी के मतवाजी है, बी सी के मतवाजी है, हमें नजर आ रहा है। ये देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में मतवाजी है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया क्या चीज आ गया, हमारे पास आ गया बी सी, ये ले ये बी सी जो है ये बराबर है किसके बराबर है, एफ जी के, किधर है एफ जी, ये देखो इसके बराबर है, ये लंबाई और ये लंबाई, हमने कहा हमने यहाँ बराबर क़ैदों पर वाक़ है, बराबर इर्तिफ़ा वाली मुतवाज़िल इज़्ला अशकाल हैं, तो ये भी हमारे पास एफ जी के बराबर है। और एफ जी किसके बराबर है हमारे पास, आप देखेंगे एफ जी किसके बराबर है, ई एच के बराबर है। ये तो हमें नजर आ रहा है कि एफ जी बराबर है किसके, ई एच के। अब क्या है, अब बी सी और ई एच, वो तो हमने कहा क्या है, बराबर और मुतवाज़ी है, वो तो अंडरस्टूड बात है कि एफ जी बी सी, हमने क्या कहा बी सी और ई एच भी बराबर है। जब बी सी और एफ जी बराबर है तो बी सी और ई एच भी बराबर है, क्यों, ई एच बराबर है एफ जी के, तो ये भी बराबर है, इसलिए क्या होगा हमारे पास बी सी और सी एच, बी सी और बी सी, और क्या चीज़ है, सी एच, देखिए बी ई हमारे पास होगा, ये हमारे पास दोनों बराबर और मतवाज़ी होंगे, तो सी एच। अब हम क्या करते हैं, हम जब ये चीज़ें देखो बी सी बराबर है किसके, एफ जी के, एफ जी किसके बराबर है, ई एच के, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे लाइन खींचे, कौन सी लाइन, ये ले ये वाली लाइन, ये और ये हमने दो लाइनें खींची। अब क्या है, हमें नजर आ रहा है कि बी ई, ये हमारे पास क्या है, बी, ये पहली सुर्ख लाइन क्या है, बी ई, हमने कहा बी ई, इसलिए बी ई और सी एच बराबर, देखो बी ई और सी एच आपस में क्या है, मतवाज़ी हैं, दोनों बराबर है लेंथ में और मतवाज़ी भी है, बराबर फासले पर भी हैं, मतवाज़ी भी हैं, हमें नजर आ रहा है, देखो दोनों लेंथ में भी बराबर है, और दोनों क्यों, बी सी बराबर है एफ जी के, एफ जी बराबर है ई एच के, तो इसका मतलब है बी ई और सी एच भी आपस में क्या है, बराबर है और मतवाज़ी है। लिहाजा हमारे पास ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ई, आप देखें इसको गौर से देखना है आपने, ई बी सी एच, ये क्या है, ई बी सी एच एक क्या चीज़ है, मतवाज़िउल इज़्ला है, एक मतवाज़िउल इज़्ला है, देखिए ये हमारे पास एक मतवाज़िउल इज़्ला है। अब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या, किसकी इलामत हमने बनाई है, ये हमारे पास मतवाज़िउल इज़्ला है,
मतवाज़िल इज़्ला ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या है? ये बराबर है किसके? मतवाज़िल इज़्ला ई बी सी एच के। अब सुने, ए बी सी डी ये बराबर है किसके? ई बी सी एच। ये दोनों भी आपस में बराबर है। जब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ई बी सी एच, ई बी सी एच भी आपस में बराबर है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास मतवाज़िल इज़्ला ई बी सी एच ये बराबर है किसके? हमारे पास ई एफ जी एच के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी इसके बराबर है, ई एफ जी एच के। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। अब हम आते हैं, अगर ये दोनों बराबर है, किस उसूल के तहत बराबर है? एक ही कायदे BC पर दो मतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या है। देखो, दो मतवाज़ी खतूत BC, दो एक ही कायदे पर दो मतवाज़ी खतूत, एक AH है, BG है, के दरमियान वाक़या है। तो ये भी इस उसूल के तहत है कि एक ही कायदे, कौन सा है इसका कायदा? EG कहाँ पर है? FG पर दो मतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या है। तो ये देखें, अगर ये आप एक ही दो मतवाज़ी खतूत के दरमियान एक ही कायदे पे वाक़या हैं और दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि इनका रकबा भी बराबर होगा। ये जो मतवाज़िल इज़्ला है, कौन सी? ABCD, इसका रकबा भी बराबर होगा किसके? मतवाज़िल इज़्ला कौन से वाले के? हमारे पास EFGH भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से आपने देखा, हमने ये कहा कि अगर दो बराबर कायदों वाली और बराबर इर्तिफा वाली मतवाज़िल इज़्ला अशकाल है दो, और दोनों का रकबा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही कायदे पर वाक़या हैं। तो जब एक कायदे पर वाक़या होंगे और दोनों का इर्तिफा भी क्या होगा? बराबर होगा, तो इसका मतलब है इनका रकबा भी बराबर होगा। आपने देखा, हमने साबित कर दिया। तो इस तरह से ये मसला भी हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर बराबर कायदों पर वाक़े और बराबर इर्तिफा वाली मतवाज़िल इज़्ला अशकाल रकबे में भी बराबर होती हैं। ये मतवाज़िल इज़्ला ABCD ये रकबे में बराबर है EFGH के, और हमने ये साबित कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट। आगे बढ़ने से पहले एक आपके लिए सरगर्मी है। वो सरगर्मी क्या है, वो आपने घर में करनी है। सरगर्मी ये है कि आपने रंगदार हिस्से का रकबा मालूम करना है। वो रंगदार हिस्सा क्या है? आइए हम ये ले और ये ले, ये हमारे पास, हम इसको मिला लेते हैं। ये मुस्ततील बन गई है, ये भी मुस्ततील बन गई है। अब हम इसका वो ले लेते हैं, ये 8.2 है, तो ये इसका दरमियान आ गया। तो इसके दरमियान भी ये आ गया। ये एक शक्ल यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 ये लो और ये लो। अब इनको मिला लें, ये
और ये ये हमने मालूम क्या करना है, ये जो रंगदार हिस्सा है इसका रकबा मालूम करना है। ये जो लकीरदार या रंगदार हिस्सा है, लेकिन हमें क्या दी गई है ये जहन में रखें, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। आपने रंगदार हिस्से का मालूम करना है, इसका नाम है ABCDEFGH। तो आपने रंगदार हिस्से का क्या मालूम करना है, रकबा मालूम करना है। इसी के साथ ही हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए टॉपिक नए सेशन में मिलेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।